कर रहे हैं, है ना। और चैप्टर 6 में क्या चल रहा है अपना एक्सरसाइज 6.3 और जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब क्वेश्चन 6 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर टू BC है, CE परपेंडिकुलर टू AB गिवन है और ये 4 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करवाया। अब हम इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDD। अब यहाँ से एंगल E इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री, क्या है ये गिवन। सेकंड है एंगल CPD इक्वल्स टू एंगल APE, ये कौन सा है भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे बाय एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है सारे के सारे। सेकंड में है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE एंगल D इक्वल्स टू एंगल E 90 डिग्री। कंप्लीट नेमिंग लिखो तो कंप्लीट लिख सकते हो। ये क्या है गिवन, दोनों में एंगल B कॉमन आ रहा है। एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल CBE, ये क्या हो गया आपका कॉमन बाय एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, बिल्कुल इजी है। एंगल के मेथड से जब हम सिमिलर करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। अब देखो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट हम देखिए। पार्ट नंबर 3 इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। और इसमें आपका है एंगल EAP इक्वल्स टू एंगल DAB। EAP DAB सेम एंगल, तो ये एंगल क्या हो गया भाई कॉमन बाय एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ये भी डन। फोर्थ पार्ट इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, इसमें भी एंगल PDC इक्वल्स टू एंगल BEC इक्वल्स टू 90 डिग्री क्या है गिवन। एंगल PCD इक्वल्स टू एंगल BCE, ये क्या है आपका कॉमन बाय एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल इजी है, जिसमें एंगल क्राइटेरिया लगाना पड़े कोई टेंशन ही नहीं होती इन क्वेश्चंस की। तो अभी इसका नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया के तीनों रूल अच्छे से याद अगर कर लेंगे तो बहुत इजी लगेगा फिर ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, E is a point on the side AD extended such that BE intersects CD at F। AD लाइन है, ये पैरेललोग्राम है आपका ABCD। इसमें कहता है कि AD लाइन को एक्सटेंड किया। अब ये नहीं कहा कि A की साइड किया कि D की साइड किया, वो हमें देखना होगा। अब कहता है BE इंटरसेक्ट CD, इट मींस D को एक्सटेंड किया गया और इसको यहाँ मिला गया, ये आपका पॉइंट E है। ठीक है, देन शो दैट ट्रायंगल AEB सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। गिवन क्या है साइड AD को पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड। इसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस ये है
अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, इसमें देखो ABE एंड CFB, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। एंगल BAE इक्वल्स टू एंगल FCB, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड है एंगल AFB इक्वल्स टू एंगल FBC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर क्यों है भाई? AD पैरेलल टू BC था, जब हम इसको E तक बढ़ा देंगे तो ये भी इसके पैरेलल ही रहेगा। और बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। अब क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? CB एंड PM आर परपेंडिकुलर्स इन ट्राइंगल ABC एंड AMP। अब इनको सिमिलर करना है और सेकंड पार्ट में साइड्स का रेशियो करना है, तो इसका सॉल्यूशन करें। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, अब इसमें क्या हो जाएगा? एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AMP इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन, ठीक है। और एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल MAP, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। अब बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अब सेकंड पार्ट में देखो CA और BC, सेकंड पार्ट में हम पहले तो ये ढूंढेंगे ट्राइंगल कौन सा है। CA और BC साइड मिलके कौन सी बनी? ABC। P और M मिलके कौन सी बनी? AMP। तो इसमें ऐसे लिख दो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP प्रूव्ड इन पार्ट 1। So CA upon PA equals to BC upon MP, और ये किससे हो जाएगा? CPST से, ठीक है। CPST से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो मच इजी क्वेश्चन। अभी इसका 10th क्वेश्चन और देखिए, बिल्कुल एंगल क्राइटेरिया से हो गया। 10th क्वेश्चन में भाई टू ट्राइंगल सिमिलर दे रखे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG ABC and CD and GH are bisectors of angle C and angle G respectively. Then show that CD by GH, इसमें गिवन में क्या लिख दो? CD and given CD and GH are bisectors of angle ACB and angle FGE respectively. To prove CD by GH equals to AC by FG, फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट है ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। थर्ड पार्ट है ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। ये अपने को प्रूव करना है। अब हम लेते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल का नाम ढूंढो। CD AC मिला के ACD बना, GH एंड FG मिला के FGH मिला, और ये मैं इसे
because triangle ABC is similar to triangle FEG. जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। सेकंड है भाई यहाँ से ये एंगल C और एंगल G भी इक्वल होंगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। अब इनका हाफ करें तो हाफ एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें हाफ एंगल ही चाहिए। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एंगल FGH इक्वल्स टू एंगल ACD बाय एंगल क्राइटेरिया triangle ACD similar to triangle FGH. Hence proved. फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इससे ये पार्ट हम इजीली लिख सकते हैं CD by GH इक्वल्स टू AC by FG। किससे हुआ, CPST by CPST। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। In triangle DCB and triangle HGE, अब इसमें क्या आ जाएगा भाई, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल G बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अब इसका फिर से आप कीजिए क्योंकि हाफ ही एंगल इंक्लूड है, तो इससे बनेगा अपना एंगल BCD एंड एंगल EGH। अब ये भी क्या हो गया, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, हेंस प्रूव्ड। एंड आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। बाकी इसके क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, इनको प्रॉपरली सीखिए कि क्या